हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम और मोहब्बत हमारे यहाँ कायम है। कप्तान साहब, ये तो हालात ऐसे हो गए कि उतरो ना आसमां से फरिश्तों वहीं रहो, अच्छे नहीं है मुल्क के हालात इन दिनों। कुछ ताकते हैं, कुछ हिंसक और भड़काव अलगाववाद पैदा करने वाली कुछ शरारती तत्वें हैं जो मानसिक तौर पर हिंसक हो चुकी हैं, और इसका कारण कोई कौम, मजहब, धर्म, जाति नहीं, कुछ ऐसे व्यसन हम लोगों के बीच पैदा हो गए हैं जिसकी राहों में, नशे में बहकर हम उत्तेजित हो जाते हैं। आप लोग, हम लोग पुलिस को दोष देते हैं, हम लोग प्रशासन को दोष देते हैं, वो चौराहे पर भीड़ नहीं जमने देती, हाईवे के किनारे हल्का सा बल का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर करती है, लेकिन उसके पीछे एक मायना होता है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व जो रात को शराब के नशे में और तरह तरह के मानस पदार्थों के राहों में बहकर हिंसक भावनाओं को भड़काते हैं, ऐसे ही तत्व इन झगड़ों और फसादों के पीछे होते हैं। हमने हमेशा समझा है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। हमने हिंदू से है ले लिया और मुसलमान से मैं ले लिया और ताकत बन गई हमारी, हम की, और उस हम से हिंदुस्तान एक धागे में, एक मोतियों के माला में पिरो गया। लेकिन कुछ हालात, बाहर के लोग आते हैं, चंद कोई दूर के, हमारी कमियां होती हैं, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के वो लोग रहने लगते हैं, तमाम तरीके के हम लोगों में जहर पैदा करते हैं और झगड़े फसाद कराते हैं। लेकिन हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे अवाम को सोचना होगा। हमारी राम और रहीम की सभ्यता, हमारी काशी और काबा की सभ्यता आखिर कहाँ गुम हो रही है? हमें अपने अतीत में जाना होगा, हमें अपने इतिहास में जाना होगा और उस मिठास को वापस इस मौजूदा वक्त में लाना होगा, तभी हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा रहेगा। और रही बात भविष्य की और वर्तमान की, हमारा पूरा शहर का आवाम ये आपको आश्वस्त करता है। मैं विकास शर्मा आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी तहजीब, हमारा भाईचारा कहीं गुम नहीं होगा। हम मजबूती के साथ, शिद्दत के साथ आप ही के अवैतनिक एक संघ के रूप में, एक वित्त के रूप में आपको इस समाज को मजबूती का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यकीनन वो दुश्मन को कहलाता है, क्योंकि जो इस तरह की बातें फैला रहा है वो मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है, इसकी बुनियादों को हिला रहा है। आज हमें अपने प्यार और मोहब्बत के साथ में इस खून को हिफाजत के साथ में रखना होगा, ताकि कल जब सरहदों पर इस खून की जरूरत पड़े तो उस खून को हम पेश कर सके और इनकी सरहदों की हिफाजत कर सकें। हम देश के विकास के लिए इस खून को लगाएंगे, देश की तरक्की के लिए इस खून को लगाएंगे, भारत माता की रक्षा के लिए इस खून को लगाएंगे। और हमें खाका कितनी भी ऊंची जात हो, कितना ऊंचा नेता हो, किसी की बातों में नहीं आना है। हमें अपने भाईचारे को कायम रखना है। हम इसलिए कि हमें भारत माता से प्यार है, हमें यहाँ रहना है, हम इसका नमक खाते हैं, इस मिट्टी से हम पलते हैं। कोई अमीर शहर न सुल्तान चाहिए, इंसानियत के वास्ते इंसान चाहिए। और आपस में जो लड़ाता हो मजहब के नाम पर, वो हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए। हम इस जहन के साथ में रहना चाहते हैं कि आईने मोहब्बत के टूटने नहीं देंगे, हम किसी की इज्जत को लूटने नहीं देंगे। वो खुदा की मस्जिद हो या हो राम का मंदिर, हम किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे। और जानी देके छोड़ेंगे तो सारी हमने जानी देके ये देखना के लिया और पुलिस प्रशासन पे जिम्मा सौंप लिया और पुलिस प्रशासन पे जिम्मा सौंप लिया। अरे भाई, पुलिस कोई आलिमुल गैब है या अंतर्यामी है क्यों हर जगह का पता रहता कि फला जगह वो आदमी ऐसे कर रहा? वहां तो पुलिस प्रशासन को भी तो हम और आप ही खबर देंगे जब भी तो पता लगेगा उसे, वरना दो ही यहाँ बेचारे का दो ही हमारे, तो हम तो हमसे ज्यादा दिखाई दे रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको उसने कुछ नहीं कहा, कुछ समय दोगे, कुछ मौका देगा किसी बात को तलाश करने के लिए, तभी कोई बात का पता निकाला जाएगा। अब ये क्या रुको जी, वहाँ ऐसा हो गया, पुलिस क्या कर रही है? भाई पुलिस हर जगह मौजूद है क्या? आया हुआ अल्लाह ताला की जात से
हर जगह कोई हर आदमी मौजूद है, ये तो हमारा ईमान यकीन है। तो मौका देना चाहिए उनको काम करने के लिए, वो पता निकालें, काम करें किसी बात पर। और पहली बात है गलत बात को दफन कर दें भाई। हमारे इस महफिल के अंदर हमारे चौधरी धीरज सिंह साहब तशरीफ फरमा है, हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत और हर बात का गौरव खोज करने वाले। इनका कहना यह है कि भाई बेटा बहुत ही अच्छा, उस बात को तुम वहीं का वहीं दफन करते हो इस तरह की बातों को। और जो मतलब यह है कि जो अफवाहें लोग फैलाते हैं उन अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। ये हालांकि ऐसा कोई यकीन नहीं है कि इस कस्बा प्लेटो और इस कस्बे के आसपास कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी आग लगाने वालों से होशियार रहना होगा और जो माहौल जहां है उसको दूर दूर तक जिलों में कायम करना होगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला इसी माहौल। तो इसलिए अब मैं ये गुजारिश करता हूं अपने सरपंच साहब से, जो मेरे चचा हैं सरपंच साहब, कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। इलाके की जाने मानी है सरपंच साहब है, उसमें कोई मुसलमान है या हिंदू है या कोई भी सिख है या ईसाई, सबका एक ही खून है। हमें सब आपस में जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में पहले से एक साथ रहते, शादी ब्याह और हमारे कोई काम लेन देन बिना एक दूसरे के नहीं होते, इसीलिए ये क्या मौका आता है कि लोग हिंदू कहने लगते हैं, मुसलमान कहने लगते हैं। मैं कहता हूँ ये सारी औलाद हिंद की है और हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी हैं। हमें आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए और इंशाअल्लाह ये मैं वादा करता हूँ अब हमारे इलाके के अंदर न कभी अशांति हुई है और न कभी होएगी, हमेशा अमन और शांति बनी रहेगी। ये दावे से कहता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़कर हाथ लेने, सभी हाथ उठा के यकीन देने के हिंदू भी और मुसलमान भी कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे और एक थे। बस मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, क्योंकि टाइम थोड़ा है, जय हिंद जय भारत। अभी हमारे सरपंच साहब अपने दिली जज्बात और एहसास आपके सामने रख रहे थे। अब इसके बाद जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संघ से जिला क्यों आवश्यकता पड़ी कि हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए और आज हम इन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि भविष्य में यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं होगी। ये सिर्फ कहने का विषय नहीं है, जैसा भी सरपंच साहब बता रहे थे कि ना तो कभी भविष्य में हुआ, न वर्तमान में है और न आगे कभी होगा। ये विश्वास है। और क्योंकि मैं देख रहा था कुछ लोग फुसर कर रहे थे कि समय कम है, मैं कारी साहब से निवेदन करूंगा कि संचालन थोड़ा शॉर्ट में करें और वक्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि अपने वक्तव्य थोड़ा छोटा करें। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गुमा तो एक धोखा है, गुमा का साथ क्या देना। गुमा तो एक धोखा है, गुमा का साथ क्या देना। जो पत्थर राह में आए तो ठोकर के हटा देना। इरादे को शिकन खोला के सिर्फ 200 बाज है, मैं लंगर खोलने वाला हूँ, ये तूफा को बता देना। जय हिंद जय भारत। लिए अब आपकी और हमारी आंखों के मंबा और मरकज और जिनके हम सभी शिद्दत से मुंतज़िर हैं, सिर्फ 2 मौजूद हस्तियाँ और दोनों अधिकारी हज़रात आपके सामने हैं। लीजिए मैं बतदरीज कोशिश करता हूँ उनके हुजूर में अर्ज़ करने की। मैं कोई उन्हें हुक्म तो नहीं कर सकता, सिर्फ यह है कि एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त कर सकता हूँ इन अशार के साथ में कि हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारा वो जमीन पर नहीं गिरता,
और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। आइए मोहतरमानी जनाब इज्जत माफ हमारे एसएसपी साहब एसएसपी अब्दुल हमीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ बड़ी मौजबाना कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन ख्यालात का इजहार करें। वीडियो लगातार बना रहा हूँ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, क्षेत्राधिकारी महोदय, यहाँ पे मौजूद सभी मौजूद सम्मानित नागरिकगण, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाला और हम लोगों की दरख्वास्त पे यहाँ पे आप लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे आप लोगों ने आके अपना बेशकीमती समय दिया आप लोगों। मैंने अभी सभी एक से एक अच्छे वक्ताओं को सुना। यहाँ पे हम सभी लोग यहाँ पे ध्यान से बातें सुन रहे थे, तो सभी वक्ताओं ने जो जोर दिया हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिया, इस बात पे जोर दिया कि यहाँ पे कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, लफड़ा में कभी कहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना कभी आगे होगी। मैं समझ रहा हूँ कि जो अभी जितने वक्ता थे सभी लोग हमारे पड़ोस में जो घटना हुई उसके परिप्रेक्ष्य में ये सब बातें कर रहे थे। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि मैं और जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे आने का जो प्लान किया, जो यहाँ पे आने की बात कही, वो इत्तेफाक ये है कि बगल में हमारे मसूरी थाने में घटना हुई, लेकिन ये बात इतनी ही सच है कि जब से मैं यहाँ पे हापुड़ जनपद में आया हूँ और जिलाधिकारी महोदय जब से यहाँ पर आए हैं, तब से हमारे यहाँ पे लखवा में कोई मीटिंग नहीं हो पाई। तो ये बहुत ज़रूरी था कि तिलकवा में हमारा आना। हापुड़ में कई मीटिंग हो चुकी थी, यहाँ तक कि गढ़ में भी जा चुके थे। मैं और जिलाधिकारी महोदय वहाँ पे कई मौके पे गए, वहाँ पे रोज़ा आफ्ताब भी वहाँ पे गढ़ में गए थे, और भी मौके पे गढ़ पे गए। हापुड़ में तो जाते ही रहते हैं, मगर तिलकवा में काफ़ी समय से नहीं आ पाए थे। आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी। तो ये हम लोग यहाँ पे आज आकर आप सब लोगों से बातचीत की, यहाँ पे आकर देखा और देख के बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग कटिबद्ध हैं। आप सब लोग ने एक प्रतिज्ञा सी ले रखी है कि यहाँ पर हम कहीं भी कोई बात नहीं होने देंगे। अभी हम लोग जो यहाँ पे आने से पहले मैं और जिलाधिकारी महोदय आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, अपने पूरी पुलिस फोर्स को लेकर हम लोग आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे देखा कि गली के एक तरफ अगर हिंदू भाई रह रहे हैं तो दूसरी तरफ मुसलमान भाई रह रहे हैं। एक तरफ अगर हम देख रहे हैं कि जो अगर कारखाना चल रहा है, किसी मुस्लिम भाई कारखाना चल रहा है, तो दूसरी तरफ दुकान भी है हिंदू भाई की, जो उसी कपड़े को आगे उसको बेचते हैं या उनका जो भी कार्यक्रम रहता है उनकी हमें दुकान देखी। तो इससे हम लोग को ये बहुत सुकून मिला, बहुत हम लोग को ये रहा कि जब यहाँ पे इतना संपर्क में आपस में संपर्क से लोग रह रहे हैं, व्यवसायिक दृष्टि से इतना लोग बने हुए हैं, इतना लोग आपस में सौहार्दपूर्वक रह रहे हैं, एक ही गली में एक तरफ क्या इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि उस गली में हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो जब इस दृष्टि को इस सिचुएशन को हमने जब वहाँ पे घूमते हुए देखा तो हम लोग पूरा मुतमईन हो गए कि यहाँ पे कहीं कोई बात नहीं हो सकती।
लेकिन हमारा मुख्य मकसद यहाँ पे आने का ये था कि आप लोगों से रूबरू होकर कुछ बातें की जाए और आप लोगों से मिल सकें, यहाँ के मौजूद लोगों से मिल सकें, यहाँ के मौजूद लोगों से बात कर सकें। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि हमारे पड़ोस के जनपद में, पड़ोस के थाने में एक घटना हुई जिसकी वजह से कुछ उपद्रव हुआ वहाँ पे और आर्थिक नुकसान भी हुआ और जान का नुकसान भी हुआ। ये किसी भी दृष्टि से, किसी भी कोने से ये ठीक नहीं है और ये कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति किसी के यहाँ पैदा हो। ये इसलिए स्थिति होती है कि जब ऐसी कोई बात होती है तो मौजूद लोग जो होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, या तो थोड़ा देरी कर देते हैं या वहाँ पर मौके पहुँच के जब पहुँचते हैं तो बाकी लोग उनकी बात सुनते नहीं। हम लोग कोशिश ये करनी चाहिए अपने नौजवान भाइयों को, जो नए लड़के हैं उनको समझाने की कोशिश ये करनी चाहिए कि इन सबसे किसी का फायदा नहीं होता, किसी का इन सब चीज़ों से फायदा नहीं होता और इससे नुकसान ही नुकसान है। फौरन नुकसान तो ये है कि उस समय वहाँ का स्थिति खराब होती है। आगे का नुकसान ये है कि हमारे पूरे इलाके का नाम खराब होता है और जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है वो लोग जो है उनकी जिंदगी आगे खराब होती है। ये बातें समझाने की हम लोग को है और समझाने का कब है? तब समझाने की बातें हैं जब हम लोग जब हमारी शांति व्यवस्था बनी हुई है, जब सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब हमको समझाने की जरूरत है। इस बात से वहाँ पे बताया गया कि एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष समाज की धार्मिक पुस्तक पर कुछ पन्ने फटे हुए मिले, कुछ अपशब्द लिखे हुए मिले। अब ये बात जो है कोई सिरफिरा व्यक्ति ही करेगा और अगर उस सिरफिरे व्यक्ति की बहकावे में हम सब लोग आ जाएं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? हम लोग सिरफिरे कहलाएंगे। हम लोग किसी भी दशा से जिस पर्पज से यहाँ पे, जिस मकसद से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम जो सब लोग जो है यहाँ पे मुझे मिलाकर, डीएम साहब को मिलाकर हम सब लोग मौजूद लोग कहलाते हैं समाज के। अगर हम लोग भी उस बेवकूफ़ इंसान की, वो चाहे किसी धर्म का हो, उसकी बातों में अगर आ जाए तो हम लोग के यहाँ पे बैठने का कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है तभी कामयाब होता है जब हम ऐसी सरसरी बातों में ना आकर अपने नौजवान साथियों को, अपने बच्चों को, अपने नए लड़कों को, मुख्यतः जो 15 से 20 साल लड़के हैं, जो लड़के 15 से 20 साल लड़के हैं, उनको हम समझा सकें और ये मौके आने पर नहीं, अभी समझा सके कि ऐसी चीज़ों में कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। जो उपद्रव हुआ बाहर, जो गाड़ी जलाई गई, जो भी कुछ हुआ, वो कौन से, किसी गाड़ी की, हिंदू की थी, मुस्लिम की थी, किसी को नहीं पता। नुकसान हुआ, सभी का नुकसान हुआ। वहाँ पे आज स्थिति यह है कि सामान में आने में वक्त लग रहा है, तो ये नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारा है, हमारा नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान जो है किसी भी दशा में हम इसकी भरपाई नहीं करते। और ये नुकसान किसकी वजह से हो रहा है? ये नुकसान किसकी वजह से हो रहा है? एक ऐसे व्यक्ति की वजह से जिसका हमें पता ही नहीं कौन सा व्यक्ति, जिसका हमें पता ही नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। और ऐसा व्यक्ति ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ उपद्रवी होता है।
न वो हिंदू है न मुसलमान है। और अगर ऐसे व्यक्ति की बातों में हम जैसे लोग अगर आ जाते हैं तो ये हम लोग के शर्म की बात है। हम लोग को सोचने का विषय है कि हम लोग ऐसे व्यक्ति की बातों में क्यों आ जाते हैं। तो मैं इस मौके पर आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हमने देखा है यहाँ पर मेवाड़ियन साहब यहाँ भ्रमण कर रहे थे, इससे सिद्ध हो गया है कि यहाँ पर कहीं कभी भी कोई भी बात, चाहे धार्मिक तनाव हो चाहे जातिगत तनाव हो, वो नहीं हो सकता। किसी भी दिशा में जिस तरह यहाँ पे आप लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इस मीटिंग में जिस तरह से आप लोग भाईचारा दिखा रहे हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे कभी भी कोई बात नहीं होगी। और तिलकवा क्षेत्र न सिर्फ अपने प्रदेश में, पूरे देश में जाना जाएगा धार्मिक सद्भावना के लिए। मैं ज़्यादा टाइम न देते हुए आप लोगों का अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, अपने शब्द यही बंद करता हूँ। धन्यवाद। ये कहा जाएगा कि जिनको ऊपर वाले ने इस जिले के अंदर सबसे ऊंचा मकाम दिया, तो मैं ये कहूँगा कि आपने बीएन साहब शम्मे मोहब्बतों की हर एक चूज लाई है और दीवार नफरतों की दिलों से हटाई है, और जो जिम्मेदारियां मिली सरकार से तुम्हें, वो जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। बस मैं आपसे इस शेर के साथ दरखास्त करता हूँ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ दी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ दी दे, तमाम शहर के लिए गुफ्तगू का प्यासा है। तो आइए मोहतरमाई जनाब इज्जतमाब जिला अधिकारी साहब दिल की गहराइयों में पहुंचते दरखास्त की आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें।